सीएम साय आज जगदलपुर प्रवास में हैं। इस दौरान शहीद गुंडाधुर कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन में प्रदेश की 70 लाख माताओं बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा देते हुए रिमोट का बटन दबाकर महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त जारी की। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना का क्रियान्वयन और बेहतर करने के लिए महतारी वंदन ऐप का शुभारंभ किया। माताओं बहनों के स्वाभिमान, सम्मान और उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का लक्ष्य लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। एसीसी अदानी सीमेंट फैक्ट्री में करंट लगने से युवक की मौत हो गई। युवक का नाम मोहम्मद आबिद 28 वर्षीय है, जो वार्ड 2 विश्वकर्मा चौक निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर जामुल थाना टीआई और सीएसपी पहुंच गए। युवक के परिजन भी प्लांट पर पहुंच गए। उद्योगपतियों की हड़ताल को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जन त्रस्त है। कांग्रेस ने आंदोलन भी किया। छत्तीसगढ़ में कोयला, खनिज संसाधन, जल जंगल की कमी नहीं है। इतने ही संसाधन में जब कांग्रेस सरकार दे सकती है तो बीजेपी क्यों नहीं। बिजली को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता त्रस्त है। लगातार बढ़ी हुई बिजली बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन भी की और इसके बाद अब उद्योगपति भी आंदोलन की राह पे चल पड़े। आखिर हमारे छत्तीसगढ़ में कोयले की कमी नहीं है, खनिज संसाधन की कमी नहीं है, न जल जंगल की कमी है, किसी प्रकार की कमी नहीं है। उतनी संसाधन में अगर कांग्रेस की सरकार कम दरों में बिजली दे सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों बिजली नहीं दे सकती। आज उपभोक्ता परेशान, उद्योगपति परेशान, इसी का नतीजा है कि उद्योगपति भी हड़ताल कर रहे हैं और उद्योग बंद करते हैं। इससे कई लाखों मजदूर प्रभावित हो गए हैं, चूल्हे नहीं जल रही है, उत्पादन में कमी आई है। स्वाभाविक सा अगर उत्पादन में कमी आएगी तो दाम महंगा बिकेगा, रेट महंगा होगा। तो इस तरह से सरकार को इस पे गंभीरता से विचार कर जो कांग्रेस की सरकार में उपभोक्ताओं में से उद्योगपतियों तक जिस दर पे बिजली देती थी, उपलब्ध कराती थी, उसी दर पर सरकार को बिजली उपलब्ध कराकर जिस तरह से हड़ताल चल रहा है उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए उसको समाप्त करना चाहिए। नक्सल एनकाउंटर को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, हमारी सरकार में कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ। फर्जी नक्सली के नाम पर किसी को भी जेल में नहीं भेजा गया। बीजेपी की सरकार में जितने आदिवासियों को जेल भेजा गया, कांग्रेस सरकार ने उन्हें छुड़ाने का काम किया। टारगेट एनकाउंटर हमारी सरकार में हुआ। बीजेपी की सरकार में फिर से फर्जी एनकाउंटर शुरू हो गए हैं। बस्तर पूरी तरीके से अशांत हो चुका है। वाहवाही लूटने में बीजेपी लगी है। पिछली हमारी सरकार में बस्तर नियंत्रण में था, बस्तर शांति की ओर था, कोई बेगुनाह मारे नहीं गए, कोई फर्जी एनकाउंटर नहीं हुआ, कोई फर्जी नक्सली के नाम से जेल नहीं भेजे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में जितने फर्जी नक्सली के नाम से आदिवासी को जेल भेजा गया था, उनको छोड़ने का काम कांग्रेस की सरकार ने की है। और हमारी सरकार में टारगेटेड एनकाउंटर हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते साथ फिर से फर्जी एनकाउंटर शुरू हो गई। ये बाकी निश्चित रूप से कि अभी बस्तर पूरी तरह से अशांत हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ वाहवाही लूटने में मस्त है। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की तिथि आगे बढ़ाए जाने को लेकर पीसीसी चीफ बैज ने कहा, 5 से 6 हफ्ते में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम कई बार रद्द हुआ। जन दर्शन में सरकार के खिलाफ कई बातें सामने आई, विधायकों के खिलाफ शिकायत आई। अब जन दर्शन मुख्यमंत्री और उनके लोग ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं। ये 5 से 6 हफ्तों में अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम तो कई बार तो रद्द हो चुके, 4 बार रद्द हो चुके और 2 ही बार, मुझे लगता है 2 बार ही हो चुके। और उस 2 बार में इतनी शिकायतें आई है सरकार के खिलाफ में, जहां जमीनी स्तर पर कोई योजना भी नहीं है। दूसरी चीज, उनके विधायकों के खिलाफ में इतनी शिकायतें आई है। इसी वजह से मुझे लगता है
कि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार इस योजनाओं को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में रखती है। छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा के डंकिनी शंकिनी नदी के संगम में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से बाढ़ के तेज बहाव से बहकर 2 किलोमीटर दूर झाड़ियों में फंसी महिला को दंतेवाड़ा कोतवाली पुलिस एवं टीम ने तेज बहाव से लाइफ जैकेट के सहारे बचाकर युवती को पहुंचाया अस्पताल। क्षेत्र में अधिक वर्षा एवं बाढ़ स्थिति में निगरानी एवं तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। महतारी वंदन योजना को लेकर आज उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, छत्तीसगढ़ के माता बहनों को राखी के उपहार स्वरूप आज महतारी वंदन योजना की 6वीं किश्त जारी होगी। छत्तीसगढ़ पीएससी की परीक्षा पारदर्शी हो, निष्पक्ष हो, उसके लिए यह कमेटी बनाई गई है। कमेटी का रिपोर्ट आनी बाकी है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को राखी के उपहार स्वरूप आज महतारी वंदन योजना की 6वीं किस्त जारी होगी। 1 तारीख को इस तरह से महतारी वंदन योजना की राशि जारी करना, ये विष्णुदेव सरकार की माताओं बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको दर्शाता है। 70 लाख माताओं बहनों को 6वीं किस्त आज जारी होने वाली है। सभी माताओं बहनों को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अब महतारी ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं, उसका भी बड़ा लाभ माताओं बहनों को मिलेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सभी प्रदेशवासियों को हरेला त्योहार की बधाई देते हुए कहा, छत्तीसगढ़ में पहला त्योहार हरेली से शुरू होता है। किसान की फसल लहलहाए, किसान खुशहाल हो, ऐसी कामना करता हूं। बिलासपुर दौरे पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव जन सामान्य निवारण पखवाड़े में शामिल होंगे। पखवाड़े में राशन कार्ड, बिजली, पानी, आयुष्मान कार्ड और अन्य समस्या का समाधान किया जा रहा है। हमारा ये छत्तीसगढ़ और हमारा देश भी पर्व और त्योहारों का देश है। जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ के पहली तिहार हरेली से चालू होते और हरेली त्योहार अवैया है। मैं जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मल्ला हरेली के बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। और आने वाला समय किसान के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल हो ही, किसान के फसल लहलहा ही और किसान खेती के काम में आगे बढ़ी, ये उम्मीद करत हूं। तो हरेली तिहार के जम्मो छत्तीसगढ़ के भाई बहनी मन ला गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत शुभकामना।